नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैं कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रख के और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कहना कम होता है या फिर कहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं कह रहे हैं। तो लेट्स चेक, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 11 से लेके 17 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि अरे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में चाहते हो तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन ही मन सोच के रखिए। इस मैसेजेस के अंत में मैं उस क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और जो भी आएगा मैं आपको वो कन्वे कर दूंगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। सेक्रेल यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। ये आपसे एक सीक्रेट यूनियन करने के बारे में बोल रहा है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सीक्रेट यूनियन में आ चुके हो तो वो उस वक्त को, जिस वक्त उन्होंने आपके साथ सीक्रेट यूनियन में आए थे, उस वक्त को ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं खुद को। इस बात के लिए ये मतलब अपने आप को ऑनर मानते हैं कि ये आपके साथ एक सीक्रेट यूनियन में कभी आए थे। और अगर आपने अभी तक उनके साथ कभी भी कोई सीक्रेट यूनियन में नहीं आए हो तो ये चाहते हैं कि एक सीक्रेट यूनियन आपके रिश्ते में हो और जिसके बदौलत वो खुद को ऑनरेबल महसूस करे कि आपके साथ, जिनके साथ आप प्यार करते हो उनके साथ यूनियन में आना एक प्यार का ही एक अलग एक अंदाज है। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद को अच्छा महसूस करते हैं। या ऑनर वर्ड का यूज़ किया गया, सम्मानित महसूस करते हैं, लेकिन मतलब उसका मतलब ये है कि वो उनको अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ सीक्रेट यूनियन में आते हो और ऑलरेडी अब आ चुके हो तो उस वक्त को वो सम्मान करते हैं कि जिस वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ मिले थे और यूनियन में आए थे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं एक साथ, मुझे नहीं लेना है, अगर एक कार्ड आता तो मैं ले लेती। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये कहना चाहते हैं कि भरोसा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, आप लोग रिश्ते में हो लेकिन फिर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हो क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है और आपको लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये बंदा या बंदी मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे साथ इनका जो दिल का रिश्ता ये बताते हैं ऐसा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू एक्सेप्टेंस। जो कुछ अभी चल रहा है रिश्ते में, जो जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है, परिवर्तित तरीके से, अगर इस तरीके को आप मानते हो, अगर इस तरीके को आप एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको रिश्ते पर भरोसा आ जाएगा कि अरे कैसी स्थिति थी, उसमें भी उसने मुझे नहीं छोड़ा,
ऐसी स्थिति में वो मेरे साथ खड़ा रहा। अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, जिस सिचुएशन से आपका रिश्ता बार बार गुजरता है और ये बंदा या बंदी बार बार आपकी तरफ आ जाता है या फिर आप चले जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि ये जो रिश्ता है ये किस पर चल रहा है, भरोसे पर। और आपको ऑटोमेटिकली उस रिश्ते पर भरोसा आ जाएगा कि हाँ, ये जो पर्सन मुझसे बोलते हैं, कहते हैं, तो ये सच कहते हैं। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस परिवर्तन से आपका रिश्ता गुजर रहा है या बार बार गुजरता है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस हो सकता है आप उनसे ये कहना चाहते हो, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सेक्सुअल यूनियन, ये बार बार इस बात का, पहले भी उन्होंने सीक्रेट यूनियन के बारे में कहा, अब आया है सेक्रेल यूनियन के बारे में। वो बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों ऑनर टू बी ईच अदर वेयर वी आर कनेक्टेड आवर सोल फॉर एवर। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तभी महसूस कर सकते हैं जब हम दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। कब? जब हम एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं। तो ये उस बात का एहसास आपको दिलाना चाहते हैं। कभी अगर आपने उनके साथ यूनियन में आया या फिर आप यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा यूनियन होता है, जब हमारे सेक्रेल यूनियन होता है, तब हम जो मिलते हैं, हमारे सोल भी मिलते हैं। ये हमारे लिए एक, जैसे कि पहले भी उन्होंने कहा, एक सम्मान, और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे खालीपन है वो भरता है, और आपको उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से ये आपसे मिलते हैं, वो जो ब्लीस है, उनका जो प्यार का जो एहसास है, उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और ये जो प्यार है ये सच है। अब हम देखेंगे आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर वेट फॉर अस, एम्ब्रेस एंड लिव आवर लाइफ विदाउट एनी इनहेबिटेंस। ये कहना चाहते हैं कि अब एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। हो सकता है पहले प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जा सकता है, और अब जो शुरुआत होगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुविधाएं नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, एम्बैरेंस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों दोबारा से अपने प्यार की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे, जो भी परेशानी था, वो ख़त्म करके, पुराने अच्छे पल को याद करके हम दोबारा से अपने प्यार को शुरू करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं ये इन्होंने आपसे क्या क्या कहा। सीक्रेट यूनियन के बारे में कहा, सीक्रेट यूनियन, देन ट्रस्ट के कार्ड, फिर उन्होंने सेक्रेल यूनियन, सेक्सुअल यूनियन के बारे में कहा। एक है सीक्रेट यूनियन, दूसरा सेक्सुअल यूनियन, तीसरा जो है ट्रस्ट, चौथा कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग का, नई शुरुआत का। अब हम देखेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है उस क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली जाके सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए। तब तक मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, रुके रहिए, मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। एंजल आपको उसका आंसर दे रहे हैं, आप इंतजार कीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर। एंजल आपको येस नो क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं। यस, दिस इज नॉट ओनली यस, इट ऑल्सो बैलेंस। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यस में आया है, लेकिन ये जो यस है
आपको पता नहीं इस यस का मतलब है बैलेंस। आपको उस चीज़ के लिए थोड़ी सी बैलेंस की ज़रूरत है। जिसके बारे में भी, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो वो हाँ है, लेकिन उस हाँ को बरकरार रखने के लिए आपको अपने एनर्जीज में बैलेंस लानी पड़ेगी या फिर उस काम में बैलेंस लाना पड़ेगा। मतलब पेशेंस के साथ बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ यस में कन्वर्ट होगा। यस है, यस होगा, लेकिन आपको अपने सोच में, अपने काम में, अपने गति में भी बैलेंस लानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।